Hello everyone, I welcome you all in the video lecture series of Analog Circuits. The subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 14. So in the previous lecture हम लोग बात कर रहे हैं डायोड सर्किट्स की. डायोड सर्किट्स कौन कौन से हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लाइक क्लिपर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है. इन सभी सर्किट्स को अब तक हमने स्टडी किया है. नाउ इन दिस लेक्चर अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डायोड सर्किट का यूज करके किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों को बन सकती हैं. उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन डायोड सर्किट. सो डायोड मैंने फिर से यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए सेम चीज रिप्रेजेंट करी है कि व्हाट इज द सिंबल वी हैव यूज्ड फॉर डायोड, दैट इज दिस वन, एनोड एंड कैथोड. और जब हम आइडियल डायोड की बात करते हैं, जो कि अब तक हम बात करते आ रहे हैं कि जिसमें डायोड एज ए स्विच काम करता है, तो इफ इट इज फॉरवर्ड बायस देन इट इज बिहेव्स एज अ क्लोज स्विच, एंड इफ इट इज ओपन इट इज रिवर्स बायस देन इट इज बिहेव एज अ ओपन स्विच. राइट नाउ अब इस पे बेस किस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं तो वो किस तरह से सर्किट में पुटअप होता है. So let us consider with the direct question. Suppose ये आपका क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है. Now for the diode configuration determine VD, VR and ID. So this is the given circuit. अब अगर आप सबसे पहली चीज इस सर्किट में देखेंगे तो there is a single change over here. वो चेंज क्या है? अब तक हमने चाहे रेक्टिफायर है या फिर सिंपल क्लिपर सर्किट हैं, उन सभी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें डायोड गिवन होता था, उसके ऊपर हम लिख देते थे लाइक D या D1 या D2. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन डायोड के ऊपर लिखा हुआ है दिस टाइम इज सिलिकॉन और डायोड के ऊपर लिखा सकता है जर्मेनियम. तो जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा तो प्रॉपर्टी वही है कि अगर ये फॉरवर्ड होगा तो दिस इज शॉर्ट सर्किट एंड रिवर्स होगा तो ओपन सर्किट. बट अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड के ऊपर मेंशन है तो एट दैट टाइम दिस सिलिकॉन डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 0.7 वोल्ट and germanium diode will replaced by a voltage source of 0.3 volt. राइट तो ये केवल आपको चेंजेस यहां पे याद रखने कि अगर डायोड सिलिकॉन है और वो अपनी फॉरवर्ड बायस केस में है जिसमें हमने अब तक बोला था दिस इज शॉर्ट सर्किट, तो वो शॉर्ट सर्किट ना होकर इट विल रिप्रेजेंट अ वोल्टेज सोर्स. और वोल्टेज सोर्स मैंने कैसे रिप्रेजेंट करी है, जहां डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, जहां डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि रिवर्स बायस के केस में ओपन सर्किट रहता है तो ओपन सर्किट ही रहेगा, वहां कोई बैटरी सोर्स नहीं आने वाली है. So what is the difference over here? कि केवल फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ पे एक बैटरी सोर्स एड ऑन हो जाती है जिसे हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायोड कॉन्फ़िगरेशन, यानी डायोड सिलिकॉन है या डायोड जर्मेनियम है, उसके बेस पे हमें उसे रिप्रेजेंट करना है. राइट सो जैसा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है फॉर द डायोड कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन VD, वो सबसे पहले कहते हैं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड. तो आप चेक कीजिए क्या ये डायोड फॉरवर्ड है या ये डायोड रिवर्स है. तो अगर मैं चेक करूं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, दैट मींस डायोड इज फॉरवर्ड बायस. और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है और इसके ऊपर क्योंकि सिलिकॉन लिखा हुआ है दैट मींस दिस डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी सोर्स, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट. और बाकी सारा सर्किट एज इट इज, बाकी कोई सर्किट में चेंज नहीं है, केवल इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया 0.7 वोल्ट से. राइट सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस डायोड. तो डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज VD रिप्रेजेंट किया गया था तो दिस VD बिकम्स इक्वल टू व्हाट, दिस VD इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर VD ड्यू टू फॉरवर्ड बायस. राइट अब उसके बाद वो दूसरी चीज पूछता है व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R, यानी VR की वैल्यू क्या है जो कि इस रेजिस्टेंस पे है, और रेजिस्टेंस पे अगर मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो आई नीड करंट, तो दैट मींस मुझे पहले करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो फर्स्टली कैलकुलेट द करंट. तो जब हमने इसे यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया आपके पास एक सर्किट बन गया. नाउ आई कैन सिंपली अप्लाई द KVL और मैं यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. कैसे, इनिशियल वोल्टेज है 8 माइनस 0.7 वोल्ट, बैटरी का बाहर निकलने वाला साइन कैसा है, नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन के साथ रखा है. उसके बाद रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप माइनस ही होगा, तो माइनस I इंटू 2.2 K इज इक्वल टू 0. बेसिकली K का मतलब होता है किलो ओम और किलो ओम का मतलब होता है 10⁻³ यानी कि 1000. तो अगर मैं यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो I कैन बी टर्न एज 8 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2.2 इंटू 10⁻³ दैट बिकम्स 8 माइनस 0.7 दैट इज 7.3. और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 7.3 डिवाइड बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी समथिंग मिली एम्पियर वैल्यू यू विल गेट.
राइट। सो आफ्टर सॉल्विंग जैसे आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू दैट IR इज इक्वल टू 3.32 मिली एम्पियर, राइट। अब यही वैल्यू मेरी IR की है और यही वैल्यू क्योंकि डायोड यहां से ऑन हो चुका है, डायोड इस टाइम वर्किंग कर रहा है, तो यही वैल्यू आपकी डायोड के अक्रॉस करंट भी कहलाएगा। सो अगर आपसे ID पूछा जाए या IR पूछा जाए, इट इज द सेम थिंग। और एक इसमें जो हमसे पूछा गया था व्हाट इज VR, तो VR कैसे कैलकुलेट करूं? नाउ VR इज इक्वल टू IR हम ला चुके हैं, IR इंटू R कर सकते हैं आप, तो यहां से 3.32 मल्टीप्लाई बाय 2.2 क्या करेंगे तब भी VR की वैल्यू आ जाएगी। या अगर मैं इस 8 वोल्ट में से 0.7 जो यहाँ माइनस हो रहा है ये ड्रॉप, इसे माइनस कर देता हूं तो इस टर्मिनल पे क्या बचेगा? इस टर्मिनल पे VR ही बचेगा, दैट इज 7.3 वोल्ट, राइट। सो मतलब मेरा कहने का ये कि बेसिक मेथड है KCL KVL बिल्कुल एनालिसिस करना है आपको सर्किट में। बस पहली कंडीशन जो चेक करनी है वो डायोड की चेक करनी है, क्या डायोड फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, और उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज या करंट डेवलप हो रही है, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट मैंने इसी क्वेश्चन में डायोड को रिवर्स कर दिया, सेम क्वेश्चन है, मैंने केवल डायोड की इसको डायोड को रिवर्स अप्लाई कर दिया है। द सेम क्वेश्चन इज देयर, डिटरमाइन VD VR एंड ID। बट नाउ व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? सबसे पहले डायोड को जब आप चेक करेंगे तो दिस टाइम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, दैट मींस डायोड इज रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस का मतलब होता है कि दिस बिहेव्स एज ओपन सर्किट, और अगर ये सर्किट ओपन हो गया तो दैट मींस यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, राइट। तो पहली कंडीशन वही कि पहले डायोड चेक कीजिए करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। अब की बार कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मींस वी गॉट ID एंड IR इज इक्वल टू 0। तो अगर IR 0 हो गया, नहीं यहाँ पे करंट 0 हो गया, तो इसका मतलब VR की वैल्यू भी 0 ही प्रोड्यूस होने वाली है, राइट। सो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज VD, डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितनी है। अगर मैं फॉरवर्ड बायस केस की बात करूं तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज हमें मिली थी 0.7, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस केस था। बट जब रिवर्स बायस का केस है, उस केस में डायोड के क्रॉस वोल्टेज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? यहां से आप शुरू करेंगे, जो ओपन सर्किट हो गया यहां पे आपकी वोल्टेज VD है, तो अगर मैं यहां से यहां तक की वोल्टेज काउंट करूं तो दिस इज 8 वोल्ट, और अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो 8, और ये वाला डायोड का साइन, ये जो बैटरी यहां पे लगी है, ये बैटरी का बाहर निकलने वाला साइन कैसा होगा? नेगेटिव विद पॉजिटिव। तो प्लस VD इज इक्वल टू 0 वोल्ट, हमने यहां तक का KCL काउंट किया, सो KVL काउंट किया, तो VD इज इक्वल टू -8 वोल्ट आपके पास डायोड के क्रॉस वोल्टेज बनेगी, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे डायोड आपको गिवन है, अगर उसके ऊपर सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी मेंशन है तो उस केस में मुझे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमने लिखा है डिटरमाइन V0 यानी कि दिस आउटपुट वोल्टेज एंड ID फॉर द गिवन सर्किट। ID क्या है? डायोड अक्रॉस करंट। सो अगर आप इस सर्किट में देख पा रहे हो, यहां पे सर्किट के अंदर आपके दो डायोड एक साथ सीरीज में लगे हुए हैं, और ये लिखा है सिलिकॉन और एक लिखा है जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए रिक्वायर्ड होती है 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम को रिक्वायर्ड होती है 0.3 वोल्ट। यानी इन टोटल अगर मुझे दोनों डायोड को ऑन करना है, इन टोटल अगर दोनों डायोड को ऑन करना है तो 0.7 प्लस 0.3 मुझे 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज यहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी, 1 वोल्ट से ज्यादा, राइट। अभी तक हम सिंपल देख रहे थे कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो डायोड फॉरवर्ड हो गया, बट नाउ इज कंडीशन इज व्हाट? कंडीशन इज दैट कि जब तक आपका डायोड ऑन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सिलिकॉन लिख दिया, जब तक इसके इनपुट साइड पे 0.7 या उससे ऊपर वोल्टेज ना लगे। तो अब क्योंकि दोनों डायोड सीरीज में आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायोड का कॉम्बिनेशन तभी ऑन हो सकता है जब दोनों डायोड को ऑन करने के लिए मिनिमम वोल्टेज कितनी रिक्वायर्ड है? दैट इज 0.7 प्लस 0.3 1 वोल्ट। तो यहां पे 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज लगेगी, तभी ये दोनों डायोड ऑन होने वाले हैं, राइट। अब क्वेश्चन में कितनी वोल्टेज लगी हुई है? क्वेश्चन में लगी हुई है वोल्टेज 12 वोल्ट, राइट। सो 12 वोल्ट का मतलब है these both the diodes are in forward bias condition, that means in on state। तो अगर on state है तो ये लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी इस तरह से कि एक बैटरी टर्मिनल आ गया, दूसरा बैटरी टर्मिनल आ गया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड दिस इज V0। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस 12 वोल्ट में से 0.7 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 0.3 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो एक्चुअली यहाँ कितना पहुंच रहा है? यहाँ पहुंचेगा आपका 11 वोल्ट। या आप KVL अप्लाई कर लीजिए, जैसे कि मैंने अभी तक आपको सिखाया है कि 12 माइनस बाहर निकलने वाला साइन कैसा है? 0.7, बाहर निकलने वाला साइन कैसा है? 0.3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस V0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लास्ट वोल्टेज आ गई ना माइनस V0। तो V0 की वैल्यू क्या आ गई? V0 की वैल्यू आ गई 11 वोल्ट।
और जब V0 की वैल्यू 11 वोल्ट है तो यहां पे करंट क्या फ्लो कर रहा होगा, V0 डिवाइडेड बाय 5.6 यानी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट गिव्स योर डायरेक्ट डायोड करंट, जो यहां पे ID से रिप्रेजेंट किया गया, राइट। सो फिर मैं वही चीज बोल रहा हूं कि इन सभी क्वेश्चंस में मेन जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है डायोड ऑन कंडीशन में आ रहा है या ऑफ कंडीशन में आ रहा है। उसी के बाद आप सर्किट को एनालिसिस कर पाएंगे अपना केवीएल लगा के, केसीएल लगा के, कि बेसिकली क्या करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन, डिटरमाइन I, V1, V2 एंड V0 फॉर द सीरीज डीसी कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द नेटवर्क गिवन, ये आपके लिए सर्किट गिवन है, और अगर आप इस सर्किट में देखेंगे तो दिस इज द डायोड जिसके ऊपर लिखा हुआ है सिलिकॉन। तो इस सिलिकॉन डायोड को रन करने के लिए 0.7 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज लगी है, यहाँ पे वोल्टेज लगी है 10 वोल्ट, राइट। तो दैट मीन्स डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो यानी कि डायोड आपका फॉरवर्ड है, तो डायोड कैसे काम करेगा, एज अ बैटरी सोर्स। और बैटरी सोर्स का मतलब है यहाँ पे आप इस सर्किट को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करिए, यहाँ पे बैटरी लगा लीजिए, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज V0 है, एंड हियर इट इज -5 वोल्ट, हियर इट इज 4.7 K, हियर इट इज 0.7 वोल्ट एंड हियर इट इज 10 वोल्ट, राइट। अब मुझे यहाँ पे केवीएल कंसीडर करना पड़ेगा। सो इनिशियल वोल्टेज से स्टार्ट करते हुए मैं यहाँ से 10 वोल्ट से स्टार्ट करते हुए लास्ट फाइनल -5 तक पहुंचूंगा। कैसे, इनिशियल वोल्टेज है 10, तो 10 लिया, माइनस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप माइनस होता है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट फ्लो करे, दिस इज ID इन द गिवन क्वेश्चन, दिस इज करंट ID मल्टीप्लाई बाय 4.7 into 10⁻³ बिकॉज इट इज इन किलो ओम। देन माइनस बाहर निकलने वाला साइन ऑफ द बैटरी, दैट इज 0.7, तो -0.7 हो गया। उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहां पे भी ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 2.2, सो -2.2 into 10⁻³ और करंट कौन सा फ्लो करेगा, ID, बिकॉज ये जो आउटपुट साइड है ये ओपन सर्किट साइड होती है, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करता। एंड देन फाइनली लास्ट में वोल्टेज लिखा है -5 वोल्ट, तो -5 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, मैं हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट याद रखता हूं, एक इनिशियल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बाकी सारी वोल्टेज को माइनस करते चले जाइए, एक्सेप्ट दैट कि अगर वहां पे कोई बैटरी सिंबल है, कोई बैटरी है, तो उस बैटरी का बाहर निकलने वाला साइन काउंट होता है, राइट। आप केवीएल में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। अब इस इक्वेशन को बना के हम यहाँ पे एक ID अननोन है, तो यहां से ID को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी गॉट ID इज इक्वल टू 2.07 मिली एम्पियर। अब हमसे क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन I, सो वी हैव डिटरमाइन दिस I, दिस इज द डायोड करंट या करंट इन योर सर्किट। देन पूछा गया व्हाट इज द वोल्टेज V1, सो V1 किसके क्रॉस है, V1 इज 4.7 K के क्रॉस है, तो दिस करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस वी गॉट V1 वैल्यू। सिमिलरली V2 पूछा गया है, तो दिस 2.07 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय दिस 2.2 किलो ओम रेजिस्टेंस, तो यहां से मैं V2 आ जाएगा। सो ये देखिए यहां से मैंने V1 कैलकुलेट कर रखा है, करंट मल्टीप्लाई बाय R1, करंट मल्टीप्लाई बाय R2, तो यहां से आपका V1 एंड V2 कैलकुलेट हो गया। नाउ द फाइनली जो आपको कैलकुलेट करना है दैट इज द वैल्यू ऑफ V0, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा। तो अगर आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप हैं, चाहे तो आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस 10 माइनस दिस ड्रॉप, अभी आपने V1 कैलकुलेट किया, V1 कितना आया 9.74, तो 10 माइनस 9.74 माइनस 0.7, दिस विल गिव्स द voltage left over here and this voltage is basically what, this voltage is V0, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दर ड्रॉप तो है नहीं, तो जो वोल्टेज यहाँ V0 लिखी है वही वोल्टेज इस नोड पे भी होगी। तो अगर मैं केवल यहाँ से स्टार्ट करूँ कि 10 वोल्ट में से पहले इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज माइनस होगी, दिस इज V1, और फिर सिलिकॉन के क्रॉस माइनस हो गया 0.7, तो यहाँ से जो मैं सॉल्व करूंगा तो आई गॉट दिस माइनस 0.44 वोल्ट, जो कि आपके V0 की वैल्यू है। और दूसरी V0 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन सिंपली अप्लाई द KVL ओवर हियर V0 टू -5 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए मैंने V0 काउंट किया है, V0 देन माइनस ऑफ V2, देन उसके बाद माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी मैं V0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो चॉइस आपके पास है, सर्किट सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बट जो मेन मैं यहाँ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ दैट इज ऑन डायोड सर्किट, डायोड एप्लीकेशन, कि डायोड फॉरवर्ड है, रिवर्स है, उसी बेस पे आपका सर्किट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस इज द डायोड गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोनों डायोड आपके अवेलेबल हैं, वन इज कॉल्ड सिलिकॉन एंड वन इज कॉल्ड अनदर वन इज ऑल्सो सिलिकॉन, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने D1 D2 भी लिखा है, बट साथ में सिलिकॉन भी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इन डायोड को ऑन करने के लिए दे रिक्वायर्ड सम मिनिमम वोल्टेज दैट इज 0.7 वोल्ट, राइट। अभी दोनों डायोड कितनी वोल्टेज से कनेक्टेड है, ये डायोड कनेक्टेड है आपके 10 वोल्ट से,
राइट। सो 10 वोल्ट सप्लाई का मतलब है दीज टू डायोड्स आर इन फॉरवर्ड बायस सिचुएशन, तो यानी कि दोनों डायोड फॉरवर्ड हैं, तो दोनों डायोड का आप एक बैटरी सोर्स से रिप्लेस कर देंगे और वो बैटरी सोर्स क्या हो जाएगी 0.7 एंड 0.7 वोल्ट, राइट। सो दिस इज द सर्किट आफ्टर both the diodes are on and replaced by a 0.7 voltage। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले डिटरमाइन करना था what is the value of V0। So what is the value of V0? तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं this V0 is clamped across this 0.7 volt। तो यहाँ पे अगर मैं KVL भी कंसिडर करूँ तो मुझे V0 कितना मिलेगा 0.7 वोल्ट मिलेगा। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम बोलते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो दिस पैरेलल एंड दिस पैरेलल, तो यहाँ पे V0 आपका क्या हो गया 0.7 वोल्ट, तो V0 मिल गया। अब बचता है व्हाट इज द डायोड करंट ID1 ID2, ये कब मिलेगा जब मैं इस टोटल करंट को कैलकुलेट करूं, क्योंकि जब मुझे टोटल करंट मिल जाएगा वही यहाँ पे दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो टोटल करंट कैसे आएगा, ये हमारे पास केवीएल आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे सो 10 माइनस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा 0.33 इंटू 10⁻³ इंटू आई माइनस 0.7 बैटरी का बाहर निकलने वाला साइन इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप आई को सॉल्व कर सकते हैं 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 0.33 इंटू 10⁻³। तो यहां से I कैलकुलेट हो जाएगा एंड वंस यू गॉट दिस I1 और I, तो ये I फर्दर इन दो IDs में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों क्योंकि सेम डायोड में जा रही हैं तो बेसिकली दोनों कैसी होंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो इसलिए यहां पे दोनों को इक्वल करते हुए यानी क्या हो गया, दोनों में डिवीजन लग गया I1 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू 14.09 मिली एम्पियर। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपके साथ बात करेंगे दैट इज वी विल स्टार्ट बीजेटी की बेसिकली जो हमें यहाँ पे पढ़नी है बासिंग स्कीम पढ़नी है। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बीजेटी का थोड़ा बहुत बेसिक अगर आप लोग पढ़ पाएं तो आपके लिए उतना ही इजी लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बहुत मैं भी कवर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड बीजेटी। तब तक के लिए थैंक यू।